जय जगन्नाथ जी की दोस्तों कहानी आज एक अमीर आदमी की है। अमीर आदमी को एक दिन से एक फ्रेंड्स उसके मंदिर में पूजन करवा रहे थे। वहां से उसको न्योता आया कि आजकल आपको मंदिर में इतने से इतने समय पूजन में आना है, आमंत्रित किया गया। बड़ा खुश हो गया, यार कल जाना है, कल मंदिर जाना है, कल मंदिर जाना। उससे बहुत अच्छे से नहा धो के तैयार और अच्छे से कपड़े निकाले और बहुत अच्छे से जूते पहने। जूते उसके बड़े कीमती थे। गया मंदिर, जब मंदिर गया, मंदिर में पहुंचा तो जूते तो बाहर ही उतारने पड़ेंगे। अब उसने कहा यार जूते कहाँ उतारे, मेरे तो जूते बड़े महंगे, कहाँ उतारे। चारों तरफ देखता रहा, देखा बहुत सारे भिखारी बैठे थे। उसको और चिंता हो गई। मगर उसने थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर उसने सोचा इसमें से ये भिखारी मुझको थोड़ा सही लग रहा है और थोड़ा समझदार, इसको ही हम थोड़ा अपनी बातों से पटियाते हैं। उसने गया उसके पास, बोला अरे भिखारी मेरा एक काम करोगे? अब भिखारी बड़ा खुश हो गया, यार अमीर आदमी, हम काम आ सकते हैं, हम क्या काम आ सकते हैं? तो बोला खुशी खुशी हाँ साहब बताइए क्या काम है। बोले ये मेरे जूते हैं, इनको तुम संभाल के रख लो और जब मैं मंदिर से पूजा करके लौटूंगा तो मैं तुमसे ये ले लूंगा। अब ये कह के उसने कहा ठीक है साहब। वो अपना जूतों को रखा के मंदिर के अंदर चला गया। जब मंदिर के पूजा कर रहा था, पूजा में अपना पूजन के बाद बहुत देर हुई, उसके बाद फिर वो सोचने लगा यार भगवान से कहने लगा, भगवान जी आपने सबको एक बराबर क्यों नहीं बनाया? सबको एक बराबर बनाया होता तो कम से कम मतलब कोई पैसे वाला या कोई गरीब ना रहता। तो फिर उसने कहा भगवान जी कम से कम किसी के पैरों में जूते हैं और कोई रोटी के लिए भी तरस रहा है कि वो हमको जूते हमारी रखने के लिए तैयार हो गया है, मतलब उसकी सुरक्षा के लिए, ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, भगवान से भी तो आंसर नहीं मिला था। थोड़ी देर बाद पूजा का समापन हुआ, आरती का प्रसाद लेने के बाद घर के लिए बाहर आया। जब बाहर आया देखा कि वो भिखारी नहीं। अब उसने सोचा कोई काम के लिए चला गया होगा। थोड़ी देर उसका इंतजार किया, फिर अगल बगल वाले लोगों से पूछा तो बोले वो तो भिखारी सुबह ही चला गया था। कब का चला गया था? तो बोले अरे कब का चला गया था? बोले यार मेरे जूते लेके चला गया, मुझको ठग गया। अब क्या, तो उस भिखारी का तो पता उसको मिलना नहीं था। वो अपने घर की ओर चल दिया। जब घर की ओर चला, देखा थोड़ी देर फुटपाथ में खूब सारे जूते चप्पल बिक रहे थे। उसने कहा यार नंगे पैर न चल के लाओ हम जूते मतलब चप्पलें खरीद लेते हैं। और पास किया चप्पल वाले के, देखा वहां पे जूते रखे थे, वही जूते रखे थे जो उसके जूते थे। उसने अपनी चीज को आदमी वैसे भी पहचान लेता है। उसने जूते बेचने वाले से कहा तुम्हें जूते कहाँ से मिले? तो जूते बेचने वाले ने कहा कि अरे ये मैं खरीद के लाया हूँ। बोले नहीं सच सच बताओ नहीं तो फिर समझ लेना। तो उसने कहा कि अरे साहब अभी एक भिखारी मुझको 500 रुपए में बेच के गया है। बोले अच्छा 500 रुपए में बेच के गया? तब उसने को बात समझ में आ गई। उसने कहा मैं भगवान से बेकार में कह रहा था सबको एक बराबर बनाना चाहिए। भगवान ने सबको एक बराबर बनाया है, मगर हमारी सोच और हमारे कर्म के द्वारा हमको अपने फलों को मिलता है, जिसकी वजह से हम जीवन यापन उसी तरीके से करते हैं। उसने भी पैसे देने की सोची थी। उसने सोचा था कि वो भिखारी मैं जूतों को रख लेगा तो मैं भी उसको 500 रुपए दूंगा और शायद कुछ काम का रास्ता उसको बता सकूं। मगर उस भिखारी के भाग में तो 500 रुपए लिखे थे, वो उसको जूते से बेच के मिल गए। मगर उसकी सोच खराब थी तो इस वजह से वो खाली 500 रुपए ही रह गया, उसको कोई अच्छे काम का रास्ता नहीं मिल सका। इसलिए हम फ्रेंड्स चाहते हैं कि हमको अपनी अच्छी सोच रखनी चाहिए ताकि हमारा आने वाला जीवन बहुत अच्छा और सफल बने। बोलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ जी की।